अंतर क्या रहा कि आपस में लड़ जाएंगे, आपस में मार काट जाएंगे। एक थाली में बैठ कर खाया नहीं जा रहा है, एक जगह बैठ करके प्रेम से रहा नहीं जा रहा है, एक दूसरे की सहायता अपनों तो भाईचारे में किया नहीं जा रहा है, जिसमें प्रेम छिटकता, जिसमें शांति और आनंद मिलते। सारे मुस्लिम के बीच में एक हिंदू रहता, संतुष्ट रहता, कोई हर्ज नहीं, हमारे भाई ये तो है ये लोग। सारे हिंदू के बीच में एक मुस्लिम रहता, संतुष्ट रहता, हमारे भाई ये तो है ये लोग। अब ऐसा जहर ये सब संगठन ये राजनीति वाले घोल दिए, इतना जहर घोलते जा रहे हैं। मुलायम आया मुख्यमंत्री बन करके तो तौहीदवाद चला दिया, यादववाद चला दिया। मायावती आई है तब चलो भाई अम्बेडकरवाद चला दिया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, सब अम्बेडकर। बड़ी विचित्र है। विश्व हिंदू परिषद वाले आए तो हर हर महादेव, सभी हिंदू संगठित हो जाओ। उधर से जमायत इस्लामी वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, अल्लाह अकबर, देखो इस्लाम खतरे में है। लो ये दोनों खतरे में। अरे भाई वो खतरा क्यों नहीं दोनों निकाल कर फेंक देते हो बीच से? एक खतरा भ्रम और भेद ही तो है, भ्रम और भेद ही तो दोनों का दोनों में दोनों से खतरा बना हुआ है। हम लोग भ्रम और भेद को निकाल दें तो हमको लग रहा है कि हम लोग भाईचारा के जीवन, दोनों एक ही अल्लाह ताला के बंदा दिखाई देने लगेंगे, दोनों ही एक भगवान के पात्र दिखाई देने लगेंगे, हम दोनों एक साथ मिल बैठ करके खाना खाने लगेंगे। किसी में किसी के प्रति विद्वेष भाव आ ही नहीं सकता। निसंदेह सच है, इस संस्था वाले शिष्यों से कोई किसी संस्था वाला मिलकर देखे कभी विद्वेष नहीं पा सकता है। अपनत्व मिलेगा, अपनत्व मिलेगा, गुरुत्व का झगड़ा नहीं मिलेगा, पंथ का झगड़ा नहीं मिलेगा। मुस्लिम बंधु को भी वैसे ही अपनत्व में देखेगा, सिख ईसाई बंधु को भी वैसे ही अपनत्व में देखेगा। और इतना ही नहीं, एक ही साथ बैठेगा, खाएगा, पिएगा, खिलाएगा, पिएगा। हम लोग का तो न कोई अर्जने दिखाई देता है, न कोई पंडित जी दिखाई देता है, न कोई मुस्लिम दिखाई देता है, न कोई सिख दिखाई देता है। मुस्लिम बंधु मिलते हैं कि हम मुस्लिम है तो जो आवाज तुरंत निकल जाते, तो हम कहाँ दूसरे हैं, हम भी तो मुस्लिम हैं। मुस्लिम बंधु मिलते हैं कहते हैं कि हम मुस्लिम है तो आवाज निकल ही जाती है, नहीं चाहते हुए भी कि भैया हम कौन दूसरे हैं, हम भी तो मुस्लिम हैं। तो कुल मिलाकर के जो है देश भावना निकाल देना चाहिए। किसी को भी, हर किसी को सत्य को जानना चाहिए, हर किसी को सत्य से अपने को जोड़ना चाहिए, हर किसी को एक दूसरे के साथ अपनत्व भाव व्यवहार सद्भाव होना चाहिए। ये हमको हुआ आप हो बोलना ये अच्छा नहीं लगता है, शौक नहीं है। लेकिन काट गड़ेगा, लकड़ी का काट चुभेगा तो लोहे का काट सुई चुभा करके उसको निकालना पड़ता है। लकड़ी का काट गड़ेगा तो लोहे का काट सुई चुभा कर निकालना पड़ेगा। ये बंधुजन नहीं समझ पाते हैं कि ये हम सुई ये शब्द बोल करके लोहे का काट सुई क्यों चुभा रहे हैं। उस जो दुर्भाव है उस काट को निकालने के लिए, न कि मेरे अंदर उनके प्रति दुर्भाव है। यदि मेरे साथ बैठे तो जिस प्रकार से मेरे लोग मेरे साथ बात व्यवहार कर रहे हैं, अपनत्व पा रहे हैं, बेधड़क वे लोग भी वैसे ही भाव व्यवहार सारे हमारे पाएंगे। हमारे अंदर उनके ऊपर कोई दुर्भाव किसी भी प्रकार का नहीं है। निसंदेह सच है कि किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है। हम शराबी से बैर करने वाले नहीं हैं, शराब से बैर करने वाले हैं। लेकिन जब प्रयास करेंगे शराब छुड़ाने के लिए, नहीं छूटेगा शराबी, तो हमारे अपने अपनत्व से बढ़ करके शराबी को महत्व देगा, तब तो शराब के साथ साथ शराबी को भी तो हमको अपने से अलग करके रखना होगा। जब तक हम विश्वास करेंगे कि शराबी शराब छोड़ सकता है, तब तक थोड़ा दुर्गंध सह करके भी अपने पास बैठाएंगे, छूट जाएगा, बेचारे का जीवन सुधर जाएगा। थोड़ा हम कष्ट में रहेंगे, जो नहीं बर्दाश्त होता है तो थोड़ा सहेंगे।
लेकिन जब जान लगे कि ये छोड़ने वाला नहीं है, तब तो अपने पास उसको क्यों बैठने का मौका देंगे? ये दुर्गंध क्यों झेलेंगे? शराब का दुर्गंध क्यों झेलेंगे? तो इस प्रकार नशा छोड़ने की स्थिति जब समझेंगे तो चल भाई, उसमें आने वाला दुर्गंध, वहां यदि कोई बीड़ी पिए ना, यदि 50 मीटर की दूरी पे कोई बीड़ी पिए तो हम लोग को परेशानी होने लगती है। 50 मीटर से ऊपर की दूरी पर कोई बीड़ी पीने लगे ना, कोई सुरती ठोक दे तो हम लोग को परेशानी होने लगती है। लेकिन सुधरना यदि देख ले तो अपने बगल में बैठा कर बात करेंगे। शराब पीने वाला जो दूर बैठा रहकर हमको लग रहा है कि करीब 25-50 मीटर की दूरी पर रहते हैं, दुर्गंध हम लोग को आएगा। लेकिन सुधरने का भाव रहे तो पास बैठा कर बात करें, झेलेंगे उसको। सुधार के अंतर्गत थोड़ा कष्ट झेलेंगे, लेकिन अब जानेंगे कि सुधारने वाला नहीं है, तब तो हमको उसके लिए ये भीतर तक कांट गड़ा है। ऊपर का कांट रहेगा तब तो नाखूनों से निकाला जा सकता है। कांट यदि ऊपर दिखाई देता हो तो नाखून से निकाला जा सकता है, भीतर चुभाए तो सुई तो चुभाना ही पड़ेगा ना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो निसंदेह हमारे पास आ जाकर के लोग वहां परेशान हो रहे हैं कि लखीमपुर की बेइज्जत हो रही है, लखीमपुर का बदनाम हो रहा है, ये 2-4 को चूहेड़ा सब आते हैं सड़क छाप, उसे सारे लखीमपुर को कलंकित करते हैं। सच है कि ये रिपोर्ट हमारे पास जाता है, 2-1 बार ही मूर्ति आकर के इसके लिए ऐसे तकलीफ मनाते हैं, कैसे मैं आप लोगों को बताऊं। रात एक मूर्ति गए नहीं, हालांकि अपना नाम बताने को, ओपन करने को नहीं कहे, वो तकलीफ मनाने लगा बेचारा, काफी परेशान था इन क्रियाकलापों से। तो कुल मिलाकर के जो है हम सद्भाव लेकर आए हैं, निसंदेह हर किसी के साथ सद्भाव लेकर आए हैं। हमारे सद्वचन किसी की निंदा, किसकी निंदा हो सकते हैं? जो गलत है तो क्या आपको गलत छोड़ना नहीं है? सत्य ग्रहण नहीं करना है? आप सत्य ग्रहण नहीं करेंगे, आपके झूठ और असत्य आडंबर के हम चटकारता करने लगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। फिर लाइन उधर चली गई और बोलते समय निकलता चला गया। आत्मा ईश्वर बना ही रह जाएगा भैया, एक दिन कल दूगो समय और है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अभी बहुत लंबा क्लास है। अब वो प्रकट होने लगता है, प्रकट होने लगता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से ये आत्मा से ब्रह्म विशुद्ध प्योर कॉन्शियस हो रहे हैं, कालानंद विशुद्ध चेतन। और ये शक्ति जो अलग हुई वो चेतना विहीन हो गई, वो चेतना विहीन हो गई। कॉन्शियसलेस लाइट जो है पावर है, और प्योर कॉन्शियस जो है वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म शब्दरूप जो है उसमें है लाइट जो है बहुत गौण, जो दिव्य दृष्टि पकड़ सकती है। क्या कहा कृष्ण जी ने अध्याय 11 के श्लोक 8 में, हे अर्जुन, ये जो तेरी आंख है ना प्रकृति वाली, ये आंख ये मेरे को देखने में सक्षम नहीं है। जब तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा, जब तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा तो उस दिव्य दृष्टि से तुम मेरे जोगियों वाले ईश्वरीय रूप का दर्शन करोगे। मेरा दर्शन नहीं, मेरा दर्शन नहीं, जोगियों वाले ईश्वरीय रूप जो मेरा है, यानी मेरे ईश्वरत्व रूप का दर्शन।
और मेरे तत्व रूप का दर्शन तो फिर 54वां श्लोक में है। ये तो 8वां श्लोक है, इसी अध्याय के 54वां में है। ये भक्त्या तो न्यासक्य अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। तो इस प्रकार से जो है वो है परमात्मा परमेश्वर वाला, 54वां परमात्मा परमेश्वर वाला है, और ये जो है आत्मा ईश्वर वाला है। जीव वाला उत्क्रामंतम उत्क्रामंतम स्थितम वापी, शरीर से निकलते हुए को और शरीर में स्थित हुए को भी, उत्क्रामंतम शरीर से निकलते हुए को, अस्थितम वापी अरे शरीर में स्थित हुए को भी, भुंजानम सब कुछ भोगते हुए को, भुंजानम देखे भाई संस्कृत आता होता नहीं है, यदि अर्थ गलत हो रहा हो तो आप लोग संभालेंगे, हमको कोई परेशानी नहीं होगी, स्वीकार कर लेंगे। तो सब कुछ भोगते हुए को वह गुणान्वितम, सभी गुणों को से घिर करके स्थित है जो, सभी गुणों से घिर करके स्थित है जो, बेमूढ़ानुपसंति। आप लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि जीव देख लिया जाएगा, जीव दिखा देंगे, किसने जीव देखा है? आकृति जी कह रहे हैं कि वे सब मूढ़ हैं जो इसको नहीं देखते, वे सब मूढ़ हैं जो जीव नहीं देखते, विशेष मूढ़, विमूढ़ानुपश्यन्ति, वे सब के सब विशेष मूढ़ हैं जो नहीं देखते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अब फिर हम कहेंगे यहाँ व्यास जी जो है मिसिंग कर गए, ज्ञान चक्षु की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान दृष्टि वाले ज्ञानी जन देखते हैं, ये ज्ञान दृष्टि की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। अब ये पकड़ा नहीं सके व्यास जी, यदि कृष्ण जी लिखे होते तो यहाँ सूक्ष्म दृष्टि लिखते। अब चूंकि विश्वामित्र यदि व्यास जी के लिए एक आत्मा ही आत्मा है, न नीचे जीव है न ऊपर परमात्मा है, न नीचे जीव है न ऊपर परमात्मा है, भाई आत्मा ही जीव भी है, आत्मा ही परमात्मा भी है। जितने योगी हैं, जितने धरती के गुरु हैं, जितने धरती के धर्मोपदेशक आलिम मौलिया पैगंबर और अरे प्रोफेट है, जितने ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि, सबकी यही गतिविधि है। जितने गुरु हैं सब न, सबकी यही गतिविधि है। आत्मा ही जीव भी है, आत्मा ही परमात्मा भी है। जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। तो इस प्रकार से ज्ञान दृष्टि वाले ज्ञानी जन देखते हैं, ये स्थिति है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो आप यहाँ जब प्रचंड तेज पुंज जो है प्रकट होकर पृथ्वी कोई आवेश, लाइट तो सब देख ले रहे हैं, लेकिन ध्वनि को सब नहीं पकड़ सकते। लाइट तो सब देख ले रहे हैं, लेकिन इस लाइट में जो अंतर्निहित ध्वनि है, उसके लिए तो ऐसा मशीन खोजना पड़ेगा जो उस लाइट के अंदर अंतर्निहित ध्वनि को पकड़े। सामान्य नहीं है। उसी तरह से शब्द, क्रियाशीलता, चेतना तो सब में है, सब आवाज कर रहे हैं, लेकिन उसको जब देखना होगा आत्मा ईश्वर ब्रह्म को, जब देखना होगा तो दिव्य दृष्टि ही सक्षम है उसको पकड़ने के लिए। ये खून जो है आपका, हम सबका जो खून है, इसमें दो प्रकार की कणिकाएं होती हैं, WBC, RBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पेशल्स, रेड ब्लड कॉर्पेशल्स। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं रक्षिका है, आपके जीवन की रक्षा करते हैं, और ये लाल वाले जो है ये जीवन शैली में व्यवस्था है।
ये लाल वाली जो व्यवस्थाएं हैं जीवन की और सफेद वाली जो है रक्षक है। तो ये रक्षा व्यवस्था हर जगह मिलेगा, रक्षा व्यवस्था, व्यवस्था रक्षा। तो इस तरह इनको भी आप इन आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लेना होगा, सूक्ष्मदर्शी लेना होगा। जब सूक्ष्मदर्शी लेंगे, माइक्रोस्कोप लेंगे, तब इन कणिकाओं को आप घूम के देख पाएंगे। उसी तरह से जब इन कणिकाओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, तो जीव तो इनसे भी सूक्ष्म है ना, जीव तो इनसे भी सूक्ष्म है ना। वो आप स्थूल दृष्टि से देख लेंगे, वो तो सूक्ष्म शरीर है ही है, उसको देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। जैसे स्थूल जगत देखने के लिए, स्थूल शरीर देखने के लिए स्थूल दृष्टि है, सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि है, दिव्य तेज को देखने के लिए दिव्य दृष्टि है, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म उस परम तत्व परम सत्ता को देखने के लिए ज्ञान दृष्टि है, तत्व दृष्टि है। तत्व दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि है। जब परमात्मा परमेश्वर को जानना होगा तो तत्व से जानना है, तत्व को जानना है, तत्व को देखना है, तत्वमय होना है, तत्वनिष्ठ होना है, तत्व को जानना है, तत्व को देखना है, तत्व से जानना है, तत्व से देखना है, और स्वयं को भी तत्वनिष्ठ होना है। जब तत्वनिष्ठ होंगे तब एक तत्वबोध दिखाई देगा, अद्वैत तत्वबोध दिखाई देगा, मुक्ति और अमरता साक्षात दिखाई देने लगेगी। मनवाना नहीं पड़ेगा, आप मुक्त हो गए, मनवाना नहीं पड़ेगा, आपको दिखाई देने लगेगा। आवागमन चक्र से मुक्त हो गए, बताना नहीं पड़ेगा, दिखाई देने लगेगा। यानी पाप को कर्मों से जन्म जन्मांतर के मुक्त हो गए, बताना नहीं पड़ेगा, दिखाई देने लगेगा। ज्योति वाले को तो बोलना बताना पड़ेगा, जो दर्शन हो गया ना, बस बस मुक्त हो गए। देख लीजिए, ब्रह्मांड जी ने कहा है, ये सबने कहा है, ज्योति दर्शन हुआ और आप मुक्त हो गए, ज्योति दर्शन हुआ और आप अमर हो गए। ये बोलना बताना पड़ेगा कि आप हो गए, क्योंकि इसमें है तो नहीं, मुक्ति मरता तो है ही नहीं कि आपको दिखाई दे। अब वो गुरु जी बतलाएंगे कि आप मुक्त हो गए। क्यों भाई? ज्योति दर्शन कर लिया, परमेश्वर है ये जो, परमेश्वर मिल गया, मुक्ति हो गई। आपको नहीं दिखाई देगा कि मुक्त हो गए, अमरत्व पा गए। लेकिन तत्व ज्ञान में जब तत्व मिलेगा तो साफ दिखाई देगा आपको भी कि हम मुक्त हो गए, हम अमरत्व से युक्त हो गए, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर में प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट हो गए ये दिखलाई देगा, हम तत्व में प्रविष्ट हो गए ये दिखलाई देगा। हम सांसारिक थे, पारिवारिक थे, शारीरिक बने, शारीरिक से जीव हुए, जीव से आत्मा ईश्वर ब्रह्म हुए, और आत्मा ईश्वर ब्रह्म से होते हुए तत्व में प्रविष्ट हो गए। यही आप लोगों का प्रैक्टिकल का क्लास होगा। ऐसा ही और कर रहे हैं, ऐसा ही आप सभी का प्रैक्टिकल का क्लास होगा। तो शक्ति में मोशन होगा, चेतन क्रियाशील है, चेतन जो है, चेतन में एक्शन होता है, चेतन में एक्शन होता है। लेकिन जो ये चेतना विहीन है, जो प्योर कॉन्शियस है, उसमें एक्शन होगा, उसका नाम एक्शन है, क्रियाशीलता है, कार्य है। लेकिन जो शक्ति है, जो कॉन्शियसलेस है, जो चेतना विहीन है, इसमें एक्शन नहीं होता है। इस पंखे में एक्शन नहीं हो रहा है, इसको मोशन कहेंगे, मोशन है। कॉन्शियसलेस जो है, इसमें मोशन है। शक्ति जब पृथक हुई, एक्शन विहीन हो गई, लेकिन मोशन रहा, और इतना तेज मोशन रहा, इतना जैसे प्रचंड शक्ति थी वैसे उसका वेग भी उसी तेज में हुआ। तो जब कोई ज्योति पुंज जब प्रवाहित होगा, जब ज्योति पुंज कोई चीज जब प्रवाहित होगी,
जो शक्ति पुंज भी है, जो सारे बल पौरुष शक्ति जिसमें समाहित है, उसमें वो प्रभाव स्थित है। तो जब आगे बढ़ेगा तो उसका प्रभाव पीछे पड़े छूटेगा कि नहीं छूटेगा। और कर रहे हैं, यही तो पौन है, हवा है। जब शक्ति का प्रवाह हुआ तो उस प्रवाह में उसका बल जो प्रवाह जो था वो पीछे जो छूटता गया, तो वही बल जो है, बल ही तो पौन है। आज भी बल का प्रतीक हवा ही है भौतिक जगत में। जो बलवान होगा पौन पुत्र कहलाएगा, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो भीम हो, चाहे वो राममूर्ति हो, या जो कोई भी हो, उसका सीधे संबंध पौन से जोड़ दिया जाएगा। आपको ताकत महसूस कराना है, प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। जितना ही आपकी कुंभक मजबूत होगा उतना ही आप में बल ताकत महसूस होने लगेगा। जितना ही कुंभक बलवान होगा, अधिक स्थिर होगा, उतना ही आप में बल की अनुभूति होती जाएगी। कुंभक जैसे बढ़ना शुरू करेगा, बल की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। दो कुंभक है, बाह्य कुंभक का अभ्यंतर कुंभक। बल की अनुभूति अभ्यंतर कुंभक से होगी, बाह्य कुंभक से नहीं। अब तो सब अलग विषय हो जाएगा, इस समय वो नहीं। बोले परम रहो परमेश्वर की। 8 दिन में यदि केवल ज्ञान के सब विषय ही बताने में लगे होते, ये क्लास जो हम रात से शुरू किए हैं, यदि कहीं शुरू से 1 दिन बाद शुरू किए होते तो शायद हर विषय डिटेल्स में आ जाते। लेकिन किसी भी गंदे कचड़े बचड़े, अब कोई उसमें भरा हुआ है, कण कण में भगवान है, भरा हुआ है, सब में भगवान है, भरा हुआ है, सब संत महात्मा है, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। आपके लिए तो शोभा दे रहा था, लेकिन जो देख रहा है कि सब भगवत द्रोही हैं, वो क्या करे? जिसको दिखाई दे रहा है कि सब भगवत द्रोही हैं, ये संत के लिबास में, गुरु के लिबास में ये सब भगवत द्रोही हैं। ये हार्ट पॉइजन तो नहीं है, राक्षस असुर तो नहीं है कि सीधे इंकार करते हैं भगवान को। ये स्वीट पॉइजन है। भगवान का चोला पहनकर, भगवान का नाम लेकर, भगवान के नाम का अन्न पानी खाकर, भगवान के नाम पर धन जन बटोर करके आप भगवान के पृथक अस्तित्व को सीधे नकार जाना। अपने तो नकार ही जा रहे हैं, सब जन मानस के दिल दिमाग से भी भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारवा दे रहे हैं। अपने तो नकार ही रहे हैं, जनमानस के दिल दिमाग में जो भगवान था, भगवान जानने का, भगवान पाने का, भगवान समझने का, भगवान के पूजा उपासना आराधना इबादत करने का, इन सबों ने बर्बादी निकालने का। इतना कच्चा खिलाड़ी यदि भगवान होता ना, इतना अक्षम असावधान भगवान होता ना, तो ये सब तो भगवान को मिठाई दिए होते। ये सब तो भगवान की दुनिया से भगवान को सफाया कर दिए होते, जैसे गायत्री वाले कर रहे हैं असुर संस्कृति वाले हैं। घोषित कर रहे हैं हम लोग देव संस्कृति वाले हैं। देव विस्थापन वाला देव संस्कृति वाला हो जाएगा। देखिए कितना घृणित इन सबों का व्यवहार है। उनका मान लीजिए तो ठीक, नहीं मानेगा तो झगड़ा भी करने लगेंगे। यदि कमजोर पाएंगे तो झगड़ा कर लेंगे, कमजोर पाएंगे तो झगड़ा कर लेंगे। अपनो तो भाव व्यवहार तो पृथ्वी में है ही नहीं है। असुर में कहीं अपना तो भाव व्यवहार होता है। ये सब असुर वाले हैं। सब कई अच्छे सत्संग होने लगेंगे, ये सब विघ्न बाधा डालना शुरू करेंगे। ये हरद्वारा भी उसी में चले गए, जबकि हरद्वारे तो बड़े चाटुकार थे। भारद्वार वाले तो बड़े चाटुकार थे। ये तो चाटुकार है ही है, कुछ है ही नहीं है। वो राजनीति की चाटुकारता करते करते, सबकी चाटुकारता करते करते, अभी चाटुकारता मिशन नाम रखना चाहिए था, निरंकारी मिशन से। सब एक दूसरे की चाटुकारता करते और सटते जाते। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। निरंजन निराकार माने कुछ न हो ऐसा नहीं है। निरंजन निराकार माने आत्मा हो, चेतन तेज।
निरंजन निरंकार माने कुछ ना, ऐसा नहीं है। यही तो निरंजन निराकार है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो तेज है उसका प्रचंड तेज देखिएगा आप लोग 14 तारीख को। इस सूरज में ताप है, वैशाख जेठ के सूरज के सामने आप नहीं बैठ सकते। लेकिन इस सूरज से किसी किसी को तो सैकड़ों हजारों गुना प्रचंड तेज है, वो दिखाई देगा, लेकिन जरा सा भी ताप नहीं होगा। शीतलता होगी उसमें, शीतलता। एक बल्ब की तरफ जरा सा ताक कर देखिए ना, ताक पा रहे हैं? एक बल्ब की तरफ जरा सा ताक कर देखिए ना, देख पा रहे हैं, ताक पा रहे हैं? लेकिन इस सूरज से भी तेज होगा और देखते ही रहने की इच्छा होगी, भाव होगा, देखते ही रहने की इच्छा भाव होगा। क्या है उसमें? रोशनी तो ये भी है, अरोशनी वो भी है। इस रोशनी की तरफ देखा नहीं जा रहा है, वो रोशनी इससे कितना गुना तेज है, फिर भी लगता है देखते ही रहते, लगता है देखते ही रहते। कुछ नहीं चाहिए, केवल ये रोशनी सामने पड़ी रहे, कुछ नहीं चाहिए, ये सामने पड़ी रहे। लगेगा ही नहीं कुछ कि आपको क्या नहीं मिल रहा है। उसी में शांति, शीतलता, आनंद, चिदानंद है वो। ये सब कहते हैं आत्मा ईश्वर का दर्शन नहीं होता, अनुभव होता है। अरे ये भी नहीं सबको मालूम है कि अस्तित्व का अनुभव नहीं होता है, अस्तित्व का दर्शन होता है। अनुभव तो इसके गुणों का, लक्षणों का होगा। अनुभव और अनुभूति शांति और आनंद की होगी, अस्तित्व के रूप का अनुभव नहीं होता है। वो तो मिलेगा तो दिखाई देगा, नहीं मिलेगा तो नहीं दिखाई देगा। अस्तित्व को तो देखना है ना, अस्तित्व के अनुभव का विषय होता है। आपको हम अनुभव करें, हम अंधा है क्या कि आपका अनुभव करें कि कोई आदमी यहां बैठा है कि नहीं बैठा है? ये अंधा ना अनुभव करेगा कि कोई आदमी बैठा है कि नहीं बैठा है। जब हम देखने में लगे हैं आपको, तो आपको अनुभव करना है कि देखना है? आपको देखना है, आपकी जो महत्ता होगी, गुणवत्ता होगी, जो लक्षण होंगे, उसको ना हम अनुभव करेंगे कि वो आपके अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो सब घोषित कर दिए आत्मा अनुभवशील है, अनुभव गम्य है, उसको जाना नहीं जा सकता, अगम है, उसको देखा नहीं जा सकता, अलख है, लखा नहीं जा सकता। ये सब टाइटल दे दिए सब, ये अंधेरे बहरे सब जो है अगम घोषित कर दिए सब, अलख घोषित कर दिए सब। ये क्या अलख अगम है जी? कैसे घोषित कर दिया? महत्ता बढ़ाने के लिए। आपने जिसने लखा नहीं, अस्तित्व गुरु का धारण करना चाहता है तो घोषित कर दिया अलख है, अलख। तो कैसे देखेगा? अलख है, आगम है, आगम। तो कैसे जानेगा? जाना ही नहीं जा सकता। क्यों भाई? आगम है। अब अपने कौमी को पहचाने के लिए आगम का चादर उड़ा दिया उनको, अपनी कौमी को पहचाने के लिए अलख का चादर उड़ा दिया उनको। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से क्या है, क्यों नहीं देखेंगे? तो इस प्रकार से आप बंधुजनों को वो शक्ति जब प्रवाहित होने लगी, फिर हम भाग भाग कर आते हैं उस पर, लेकिन साइड वाला आकर घुस जाता है। हम लाइन पकड़ाना चाहते हैं, साइड वाला आकर घुस जाता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो वह जो शक्ति पुंज जो था, तेज पुंज जो था, जब प्रवाहित हुआ तो उसमें जो शक्ति थी, जो बल था, वो उस प्रवाह में पीछे छोड़ता चला गया। वो जो है हवा, ये बल कहलाया, हवा कहलाया। सब शून्य शून्य था, सब कहीं कुछ था ही नहीं, उसमें प्रवाह था और पीछे। और उसमें से ज्योति कण जो छिटक कर अलग होते गए, जब ज्योति पुंज जा पा रहा है तो बल का प्रभाव तो उसका पीछे छूटा ही छूटा, उसमें से कण छिटकता गया। तो जो कण छिटकता गया वही तो तारे हैं। कौन तारे? आकाश गंगा वाले। क्या है भाई? रास्ता है किसका? भगवान का। हाथ में किस्सा कहते लोग, भगवान जी का रास्ता है। देखो ये आकाश गंगा भगवान जी का रास्ता है,
ये भगवान जी का रास्ता है। जरा विज्ञान प्रगति लाना जी, वो मोटा वाला, वो विशेषांक वाला आया क्या? वो हमारे इसमें, हमारे वाला में है कि इसमें है? वो तो वहां होगा शायद, इसमें नहीं होगा, रहने दो। वो इसमें नहीं होगा, कल दोपहर में वो वहां होगा। 2-4 किताबें जो विशेष महत्व की हैं उसको हम अपने रिजर्व कोटा में रखें। कल दोपहर में उसको लाएंगे और दिखलाएंगे कि देखिए किस तरह से प्रवाह पुंज जो है वो तेज पुंज, ये सब भी जो है नक्शा उसी का न लेंगे बनाएंगे। ये सब जो नक्शा लिए हैं आकाश गंगाओं का, तो देखिएगा कि वो प्रकाश पुंज प्रवाह में ही जा रहा है कि नहीं, और उसी के जो ज्योतिकण छिटकते जा रहे हैं तो एक रास्ता नुमा वो तारे बनते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे ये ब्रह्मांड जब उत्पन्न हुआ था ना, कितना सूक्ष्म कण था ज्योति का, कितना सूक्ष्म कण था ज्योति का, गौर कीजिएगा। जब इस ब्रह्मांड की उम्र प्रारंभ में 1 मिनट का अरबों हिस्से बराबर था, उम्र इसका 4 बार बोलिएगा अरबों हिस्से, 1 मिनट का अरबों हिस्से बराबर था उम्र। सुपर कंप्यूटर भी नहीं पकड़ पाएगा, गणित पकड़ेगा, गणित पकड़ेगा, गणित। जब इसका उम्र यह था तब ये ब्रह्मांड जो आज इतना विशालकाय देख रहे हैं, इसका आकार कितना बड़ा था? 1 सेंटीमीटर का 10 लाख अरबों हिस्सा बराबर। 4 बार अरब में 10 लाख और आगे जोड़ दीजिए। 1 सेंटीमीटर का 10 लाख अरबों हिस्से बराबर। इतना सूक्ष्म ज्योतिष कण, इतना सूक्ष्म ज्योति कण जो था वह आज इतना विशालकाय रूप ब्रह्मांड बना है। प्रारंभ में एक सूक्ष्म ज्योतिष कण था, ये वैज्ञानिक रिपोर्ट बता रहे हैं। कल दोपहर में हम इसको आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रमाण जो है दिखलाएंगे। यानी सोचिए कितना सूक्ष्म कण था, आज कितना विशालकाय है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। यानी 1 सेकंड में इस प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में इस